हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं हूं विभू मिश्रा। मैं एक बार फिर से क्लास 9 का लेसन 15 का वीडियो लेक्चर लेकर आ गई हूं, जिसमें पहला लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्या क्या बातें देखी थी। लेसन का नाम जो कि है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएँ, जिसमें हमने सजीवों में परिवहन कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद मूली दाब क्या होती हैं ये हम लोगों ने पढ़ा था। और हम समझे थे कि कैसे वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में कंप्लीट होते हैं। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक है, आज का है कि वनस्पतियों में अन्न और अन्य पदार्थों का परिवहन। तो फ्रेंड्स, हम पहले आपको बता दें कि कैसे प्लांट्स में जब पहले प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। जिसमें वो भोजन जब पूरी तरह से पत्तियों में बन जाता है तो वो भोजन क्या किया जाता है, कोशिकाओं के पत्तियों में भोजन कोशिकाओं के हर भाग तक पहुंचाया जाता है। लेकिन ये कैसे पहुंचाया जाता है, यही इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे कि कैसे एमिनो अम्ल को छोड़कर जो है भोजन जड़ों, फलों व बीजों में संग्रहित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसको छोड़कर अतिरिक्त भोजन जो भी होता है प्लांट्स में, वो प्लांट्स की जड़ों में होता है, फलों में होता है, और उसके जो बीज होते हैं उसमें क्या होता है, संग्रहित होता है। इस क्रिया को पदार्थ का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसलोकेशन कहते हैं। लेकिन ये कैसे क्रिया होता है, ये क्रिया होता है रसवाहिनियों द्वारा। रसवाहिनी यानी कि आप पढ़ेंगे रसवाहिनी को क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं। देखो फ्रेंड्स, संवहन ऊतक जो प्लांट्स में होते हैं, जो पौधों में वहन का कार्य करते हैं, वह संवहन ऊतक द्वारा होता है। एक तरह से पौधों में क्या होता है, एक पूरी तरह की पाइपलाइन बिछी होती है पूरे पौधों में, ऊपर से नीचे। हम आप ऊपर डायग्राम में दिया हुआ है, मैं आपको ऊपर स्क्रॉल अप करके दिखाती हूँ। देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, ये रहा पूरी तरह से पौधों में क्या होती है, ये पाइप जैसी देख रहे हो, पाइप लाइन जैसी बनी रहती है, पूरे प्लांट्स में होती है। आप पत्तियों को भी गौर से देखेंगे तो नब्स पाइप जैसी पतली पतली महीन बारीक आपको संरचना दिखाई देगी। तो वो पाइप लाइन क्या करती है कि पौधों में जल और खनिज को जड़ से ऊपर लेने का कार्य करती है। वो उसका नाम होता है, उस कोशिका का नाम होता है जाइलम। जाइलम यानी कि जल, जाइलम जो जल का वहन करते हैं। याद करने का सबसे तरीका है, जाइलम जो जल को क्या करती है, जड़ों से पत्तियों तक या अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करती है, उसे जाइलम बोलते हैं। लेकिन जाइलम यानी कि जलवाहिनी। इसके बाद दूसरा होता है संवहन ऊतक। क्या होता है ऊतक का मतलब, पहले समझ लो। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी विशेष कार्य के लिए को संपादित करता है, किसी विशेष कार्य को क्या करता है, पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, अब जल और पोषक तत्वों के लिए तो जाइलम होता है, इसे हिंदी में दारू कहते हैं। लेकिन जाइलम के बाद क्या होता है, फ्लोएम, जिसे रसवाहिनी कहते हैं। यहाँ पे देखो वही दिया हुआ है, मैं उसी बात पर आती हूँ। रसवाहिनी यानी फ्लोएम, इसे हिंदी में रसवाहिनी कहते हैं या पोषक वाहक भी कहते हैं इसी को। ये क्या करता है, ये ऊपर से नीचे से ऊपर की दिशा की ओर क्या होता है, मतलब स्थानांतरित करता है। और इसे जो है अपने कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब बने हुए भोजन को अन्य भाग तक पहुंचाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसे एटीपी से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अन्य द्रव्य का रसवाहिनियाँ क्या करती हैं, यानी कि फ्लोएम क्या करती हैं, एटीपी की सहायता से वहन करती हैं। और जब ये अपना कार्य करने लगती हैं तो जिस भाग में, पौधों के जिस भाग में ये कार्य होता है, उस भाग में क्या होता है, पानी की जो है कमी होने लगती है, जिसके कारण परासरण की क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है। और परासरण की क्रिया द्वारा पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। मैंने इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि कैसे मूली दाब के प्रोसीजर द्वारा क्या करते हैं, पौधे जाइलम के थ्रू प्लांट्स क्या करते हैं, जड़ों से, यानी जड़ को विज्ञान की भाषा में मूल बोलते हैं, और मूल रोम इन सब की सहायता से क्या करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। तो वही परासरण की क्रिया द्वारा क्या होता है, जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। कोशिकाओं के घटकों में वृद्धि के कारण कोशिका की मतलब जब कोशिकाओं के में कार्य बढ़ेंगे तो घटक
बढ़ेंगे तो उसकी दीवारों पर क्या होगा, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, और इस दबाव के कारण अन्य द्रव्य सटी हुई कम दाब वाली कोशिका, मतलब कि कम दाब वाली कोशिका में भेज दिए जाते हैं। यानी कि जो भी बना हुआ भोजन होता है प्लांट्स में, वो कम दाब वाली कोशिका में भेज दिए जाते हैं, और यह क्रिया रसवाहिनी को वनस्पति की आवश्यकता अनुसार द्रव्यों का वहन करने में सहायता करते हैं। यानी कि जो फ्लोएम्स होती हैं ये प्लांट्स को क्या करती हैं, जहाँ पे द्रव्यों का ज़्यादा ज़रूरत होती है या जैसी ज़रूरत होती है उस आवश्यकता के अनुसार इसको वहाँ पहुँचाने में क्या करती हैं, रसवाहिनियाँ यानी फ्लोएम्स सहायता करती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए कि फूल जो उगने की जलवायु में जड़ों या तनों में संग्रहित की हुई शर्करा कली का फूल में रूपांतर करने के लिए कलियों में भेजी जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। उत्सर्जन करना मतलब निकालना किसी भी चीज़ को, किसी भी जो हमारे शरीर में अवांछित पदार्थ होते हैं जिसकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि उसको क्या करना, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देना। क्योंकि वो पदार्थ क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए घातक होते हैं, और अगर वो ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में संचित रहें तो वो क्या कर देते हैं, हमें बहुत गंभीर हानि पहुंचाते हैं। और कभी कभी तो इन्हीं पदार्थों से क्या होती है, जीव की, प्राणी की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसलिए क्या किया जाता है, उत्सर्जन की क्रिया समय समय पे होती रहती है। सभी सजीवों में होती है, ये पौधों में भी होती है, मनुष्यों में भी होती है, जानवरों में होती है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, परिभाषा क्या हो गई कि अवशिष्ट घातक पदार्थ को, मतलब जो अपशिष्ट हैं, अनुपयोगी हैं, यूजलेस हैं, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गए उत्सर्जन की परिभाषा। अब हम आगे देखते हैं कि अलग अलग प्राणियों में जो होता है, अलग अलग जीवों में ये उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, अलग अलग प्रकार से होती है। तो एक कोशिकीय सजीवों में जो होता है ये उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होती है, सीधे क्या होती है, कोशिकाओं से बाहर निकाल दी जाती है, पृष्ठभाग से ही उसे निकाल दिया जाता है। लेकिन बहुकोशिकीय सजीवों में क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है फ्रेंड्स। तो ये होता है उत्सर्जन, मतलब कि एक लाइन में बोला जाए तो शरीर के अनावश्यक पदार्थों में अवांछित, जिसकी ज़रूरत न हो, यानी कि अपशिष्ट घातक पदार्थों से शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, हमारे घर में आसपास क्या होता है, अगर बहुत कचरा हो जाए, वो ज़्यादा समय तक कचरा रहे तो वो क्या होता है, वो चीज़ें देखने में भद्दी होती हैं और हमें क्या करती हैं, बीमार कर सकती हैं। तो उसे समय समय पे हम लोग अपने घरों की क्या करते हैं, सफाई करते रहते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर भी पसीने हैं, यूरिन है, यानी कि मूत्र है, मल है, इस सब का हम क्या करते हैं, समय समय से परित्याग करते रहते हैं। तो यही प्रक्रिया क्या है, मनुष्यों में उत्सर्जन के लिए यही अपशिष्ट पदार्थ निकाले जाते हैं। इसी तरह पौधों में भी होता है और अन्य सजीवों में भी ये प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है आपको उत्सर्जन भी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा 2 टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। एक क्या था, वनस्पतियों में अन्य और अन्य पदार्थों का परिवहन, और दूसरा टॉपिक है हमारा उत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो लेक्चर हम इन 2 टॉपिक पे ही ख़त्म करते हैं। हम लोग थोड़ा ही पढ़ेंगे लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। तो फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय, हम मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।